एमपी गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश शासन में परमानेंट, जी हाँ दोस्तों, परमानेंट बेसिस पे स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट की आज आपके दोस्तों एक वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की परमानेंट इन वैकेंसी के फॉर्म को आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको पोर्टल पे भी ले चलूँगा और देखिए आप लोग इसी पेज पे देख सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, देखिए फिर मैं आपको पोर्टल पे भी ले चलूँगा, ठीक है। आवेदन भरने की जो डेट्स थी तो ये तो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अंतिम तिथि देख लीजिए 30 मार्च 2026। तो दोस्तों आज 30 मार्च ही आपकी डेट है, ठीक है, यानी आज ही आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी। तो यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आप लोग योग्यता रखते हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है, रात के 12 बजे तक का दोस्तों आपके पास समय है, ठीक है। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। और देखिए जितना लेट आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लास्ट डेट है, जाहिर सी बात है, सर्वर बिजी हो जाता है, ठीक है। पेज आगे का ओपन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है और इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए, यदि आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने में। और पोस्ट वाइज डिटेल्स तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही दे दी थी। यहाँ पे देखिए सारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी संस्था हैं, ये सारे ग्रुप 5 की पोस्ट आप लोगों की हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज विदिशा, ठीक है, मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा, तो इनमें पोस्ट अलग अलग हैं, ठीक है। तो सारी पोस्ट आपके फॉर्म में ऑलरेडी निकल के आएंगी, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको इसमें छांटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका प्रोफाइल है, आपके प्रोफाइल से वो डिटेल ले लेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है, आपकी जेंडर क्या है, या फिर आप लोग मेल हैं या फिर आप लोग फीमेल हैं, ठीक है, और आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो पोस्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें रेक्टिफाई करके वो आपके फॉर्म में बता देगा ये पोस्ट पे आपका फॉर्म एलिजिबल है, आप उनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप लोग उनको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करके फॉर्म बिल्कुल आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई डाउट होगा कि कोई पोस्ट हमसे छूट जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स अपने आप ये फॉर्म में, ठीक है, वो आपकी डिटेल से निकाल के आपको दे देगा और आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। देखिए इसमें कई तरीके के लोग हैं जो आपसे बोलेंगे कि वैकेंसी कम है, ठीक है। कोई कोई लोग कहेगा कहेगा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है इस फॉर्म में, हमें नहीं भरना है, ठीक है। और आप लोगों को वो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि भले ही एक पोस्ट है, भले ही एक पोस्ट है, मैं उस एक पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। मैं उस एक पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई करूँगा। सिलेक्शन होना या ना होना ये अलग बात है, लेकिन जो मैं तैयारी कर रहा हूँ इतने टाइम से, ठीक है, जो प्रिपरेशन मैं यहाँ पे समय दिया है, तो ये इस चीज़ को देखने के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सब तरीके के लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पे किसी की बातों में ना आए, अपना डिसीज़न लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो वैकेंसी थी 2024 में आई थी, ठीक है, उस टाइम क्या था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2026 में दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हैं, ठीक है, ये वैकेंसी जो 2026 में आई, यानी कि 2 साल लग गए इसको आने में, ठीक है। तो 2 साल बाद इसमें जो चेंज है कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इस बार है, ठीक है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अब उतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा, ठीक है। और ग्रुप 5 का लेवल एग्ज़ाम का इतना इजी तो नहीं रहता है, आपको मालूम भी होगा, आप लोगों ने दिया भी होगा। जब जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब इतना कठिन पेपर में लोग परफॉर्म करते थे, अब जब नेगेटिव मार्किंग है तो आप सोचिए इस बार आपको यहाँ पे कितना कट ऑफ में, ठीक है, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा जाएगा, लेकिन कट ऑफ आपको दोस्तों, ठीक है, बहुत ही अलग आपको देखने को मिलने वाला। अब ये कोई नहीं कहेगा कि एक्यूरेसी से मैं पूरे करके आया हूँ, हालांकि करके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी होना कि आप लोग पूरे में से पूरे अटैम्प्ट कराएं, ठीक है। तो या तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी या तो बिल्कुल ही नहीं तैयारी होगी, तो आपने तुक्के लगाए होंगे। 2 तरीके के केस हैं, ठीक है। तो जितने अटैम्प्ट्स कर सकता है
कैंडिडेट उतने ही वो करेगा। नेगेटिव मार्किंग में इसी चीज़ का बेनिफिट रहता है। 1/4 आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग है। 4 सवाल गलत होने में सही में से 1 नंबर दोस्तों आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है। तो आपका इंटरेस्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए, किसी के बहकावे में ना आए और ये भी ना सोचें कि डेट बढ़ेगी, ठीक है। अभी जो डेट है 30 तारीख, वो डेट अभी आप लोगों के लिए 30 तारीख ही है, यानी कि आज रात ही है, ठीक है। बाद में जो भी होगा वो होगा, देखी जाएगी, लेकिन अभी जो 30 तारीख डेट है, आज रात 12 बजे तक का समय है, वही आपको दोस्तों फाइनल डेट मान के चलना है। और कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन जो हमने किया है, जो डिप्लोमा किया है या फिर हमने ग्रेजुएशन किया है, हमारे लिए पोस्ट ही नहीं आई, ठीक है। तो मैं इन सभी कैंडिडेट्स को बता दूं, आप लोग 12th बायोलॉजी वाली पोस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लैब अटेंडेंट की है, ठीक है। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट वाली है, ठीक है, और साथ ही साथ ड्रेसर वाली है, ठीक है, और डार्क रूम वाली है, ठीक है, डार्क रूम अटेंडेंट। ये 4 पोस्ट दोस्तों ऐसी आई हैं जो 12th बेसिस पे हैं, और ये 4 पोस्ट आपको जब लैब अटेंडेंट वाला जो आप लोग सेक्शन चुनेंगे, ठीक है, ये सभी उसमें निकल के अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। लैब अटेंडेंट का एक कैटेगरी उन्होंने बना रखा है, शायद दूसरे नंबर पे है, तो आप लोग उसको चुन लेंगे तो ये सब उसमें आपकी नज़र आ जाएंगी, ठीक है। बाकी स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, फार्मासिस्ट है, आप लोग भी कर सकते हैं इनको अप्लाई, ठीक है। और मैं बता दूं, नर्सिंग कितनी नहीं आई, लैब टेक्नीशियन कितनी आई, फार्मासिस्ट कितनी आई, टेक्नीशियंस कितनी नहीं आई, जितनी 12th वाली इन्होंने निकाल दी, ठीक है। हर फॉर्म में 12-12, ठीक है, हर फॉर्म में 12-12 आपको बैकलॉग की भर्ती और सीधी भर्ती, क्योंकि फॉर्म ओपन करके कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। और फॉर्म ओपन करके देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर्म ओपन करने के लिए आधार EKYC होना आपका ज़रूरी है, फॉर्म अपडेट होना ज़रूरी है, तब आपका प्रोफाइल खुलेगा। और हमारे हेल्पर ने काफ़ी फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों के फॉर्म देखे हैं, 12-12, ठीक है, 12 अलग अलग पोस्ट निकल के आई हैं 12th बेसिस पे, जो बायोलॉजी जिसमें आप लोगों से सिर्फ इतनी मांगी गई, ठीक है। तो काफ़ी नर्सिंग कैंडिडेट्स ने भी 12th वाली पोस्ट को सेलेक्ट किया, काफ़ी लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स ने भी 12th वाली पोस्ट को अप्लाई किया, फार्मा वाली भी कैंडिडेट्स हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के क्वालिफिकेशन के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिप्लोमा से तो फॉर्म अप्लाई किया ही किया है, 12th वाली पोस्ट से भी फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो जैसे कि ANM कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों की ANM की नहीं आई, AVFO वाली नहीं आई, पशु क्षेत्र चिकित्सा जो अधिकारी वाली जो AVFO वाली पोस्ट रहती है, ठीक है, तो उनके लिए भी पोस्ट नहीं आई। तो 12th बायोलॉजी वाली पोस्ट से अप्लाई कर दीजिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम दीजिए। 12th लेवल तो आपको सभी को आता ही होगा इतना, ठीक है। इतना कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम कितना आपसे यहाँ पे कठिन सवाल पूछेंगे, और बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है। और नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल इस बार कम ही अटैम्प्ट करेगा कैंडिडेट इस बार, ठीक है। और जो भी अटैम्प्ट करेगा श्योरिटी के साथ करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा, या तो करेगा या तो उसको आएगा वो क्वेश्चन का आंसर तभी करेगा, ठीक है, या तो नहीं आएगा तो उसको छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक है। बाकी तुक्का लगाने वाला तो रेस से दोस्तों बाहर ही हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हर बार होता हुआ आ रहा था। और इसमें एक बात ध्यान देनी, यदि देखिए आप स्टाफ नर्स से अप्लाई कर रहे हैं और स्टाफ नर्स की पोस्ट को तो आप अप्लाई कर ही रहे हैं, और 12th वाली पोस्ट को भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी फ़ीस भी आपकी लगेगी और इसकी फ़ीस भी लगेगी। इसका भी एग्ज़ाम अलग डेट पे होगा और इसका भी एग्ज़ाम अलग डेट पे होगा। तो इस चीज़ को भी लेकर प्रिपेयर्ड रहना पहले से, ठीक है, कि अलग अलग डेट्स पे अलग अलग पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फिर आप लोग दोनों को सेलेक्ट कर लें और एग्ज़ाम देने आप एक ही का जाएँ और एक के पैसे आपके बर्बाद चले जाएँ, ठीक है। या तो करें तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ, ठीक है, दोनों पोस्ट के, और नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म में ही सेलेक्ट नहीं करें, पहले से डिसीजन बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि फिर फॉर्म में फ़ीस आपके बेकार चली जाएगी, आपके पैसे बेकार चले जाएंगे, क्योंकि फिर एग्ज़ाम सेंटर भी आपको दूसरी सिटी में मिलेगा, और दूसरी सिटी में जाने के लिए भी आपको ट्रेन का रिजर्वेशन ट्रैवल आपको करना होगा। फिर आप ट्रेन से जाएंगे, 300-400 का टिकट वहाँ लगेगा, लौटेंगे 300-400 का टिकट वहाँ लगेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को पहले से ध्यान देना है, ठीक है।
और वैसे इस फॉर्म में इस बार 11 एग्ज़ाम सेंटर ये भरवा रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआत के 4-5 जो आप लोग अपने अच्छे से सेंटर डालेंगे उनमें आपको सेंटर मिल जाएगा नज़दीकी, ठीक है। तो 11 सेंटर हैं, तो आप लोग अपने जो भी आपका नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर आप लोग सेलेक्ट करेंगे फॉर्म में, उसी में से ही आपको एग्ज़ाम सेंटर ये आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, और इसमें दोस्तों फ़ीस का पेमेंट भी है। तो यहाँ पे जो अनरिज़र्व वाले हैं, ठीक है, अनरिज़र्व कैटेगरी है, तो 500 रुपये ये तो लगेगा ही लगेगा, और 60 रुपये आपका ये पोर्टल चार्ज लेगा ही लेगा, ठीक है। तो 560 अनरिज़र्व वालों का है, ठीक है। ये एक पोस्ट का है, पर पोस्ट का है, ठीक है। और जैसे कि अनरिज़र्व का कोई कैंडिडेट मान के चलते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, अनरिज़र्व से है, तो 500 और यहाँ पे ये 60, तो 560 हो जाएगा। और स्टाफ नर्स वाला यदि 12th वाली पोस्ट सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो उसका एक और 500 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 500 500 500 500 1000, और ये वाला 60, ठीक है, ये 60 ही रहेगा। 500 500 500 500 1000 और ये 60, तो 1060 का ये फॉर्म रहेगा। ऐसे ही बात करते हैं SC ST OBC EWS PWD, तो सेम है। जैसे कि स्टाफ नर्स का कोई कैंडिडेट है SC ST OBC EWS PWD, तो ये आपका 250 और ये 60, ठीक है। 250 और 60 ये होगा आपके 310, ठीक है। स्टाफ नर्स के साथ यदि SC ST OBC EWS PWD 12th वाली पोस्ट भी सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 2 पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 250, ठीक है, 250 250 500, ठीक है, 250 250 500 और ये 560, ठीक है। बाकी सिर्फ एक ही पोस्ट से कर रहे हैं, तो ये 500 560, ठीक है। और ऐसे ही ये SC ST OBC EWS PWD, तो 250 और 60 ये 310, ठीक है। तो ये मैंने आपको फ़ीस का बता दिया। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं 500 लग रहे हैं, ये 60 देखते ही नहीं कि पोर्टल चार्ज लग रहा है। पोर्टल चार्ज भी दोस्तों लगता है, ठीक है। 250 देख लिया है काफ़ी लोगों ने, SC ST OBC EWS वालों ने 250 ही लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि 60 भी है, तो 310 का फॉर्म आपका ये पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। एग्ज़ाम दोस्तों 15 दिन में ही है, ठीक है, एग्ज़ाम आपका 15 दिन में ही है, तो इसमें ज़्यादा समय तो है नहीं आपके पास। 30 तारीख यानी कि आज लास्ट डेट है, करीब करीब 15 दिन ही है, ठीक है। तो 15 दिन में ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है कि पूरा 1 साल का सिलेबस 15 दिन में ख़त्म कर दे, या तो वो पूरे साल प्रिपरेशन करता हुआ आ रहा होगा, ठीक है, तो वो निकालेगा इस एग्ज़ाम को, उन्हीं का कंपटीशन है, ठीक है। और जिसको अच्छी नॉलेज है, डीप नॉलेज है, तो वो इस एग्ज़ाम को, और एक पोस्ट भी रहती है ना, तो बहुत सारे लोग एक पोस्ट को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, और बहाने बनाने वाले कहते हैं कि भाई पोस्ट ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। जो एक पोस्ट के लिए है तो वो यही सोचता है कि एक पोस्ट भले ही चलो एक आई है तो मैं एग्ज़ाम दूंगा, सिलेक्शन होगा या ना होगा ये बात की बात है, मैं अपनी प्रिपरेशन देखूंगा जो साल भर मैंने की है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये कोई अंत नहीं है, ठीक है, कि 26 में वैकेंसी नहीं आई तो 27 में नहीं आएगी या 28 में नहीं आएगी, कभी ना कभी तो आएंगी। हॉस्पिटल्स में कितनी कमी है स्टाफ की, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेकार चल रही हैं, ठीक है। तो अभी वो इस चीज़ को परख लेगा कैंडिडेट के मेरे इतने मार्क्स आए थे 2026 की भर्ती में, जब एग्ज़ाम पेपर ऐसा था, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर वो 2027 की भर्ती में जब बैठेगा तो उसके लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि वो देख चुका होगा कि 26 की वैकेंसी कैसी आई थी, मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से कैसी थी, 27 में जो वैकेंसी आएगी आगे उस हिसाब से आगे तैयारी कैसे होगी, ठीक है। तो हर तरीके के लोग हैं, ठीक है, और सभी तरीके के लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। एक पोस्ट पर भी हैं तो उस पर भी फॉर्म को अप्लाई करेगा, अपनी प्रिपरेशन को देखेगा किस लेवल की तैयारी हो गई है, ठीक है। बाकी बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि पोस्ट नहीं आई, हाँ बिल्कुल पोस्ट नहीं आई है, लेकिन जो आई हैं तो उनको तो अप्लाई करिए। 12th वाली कर दीजिए, 12th बायोलॉजी वाली वो क्यों नहीं कर रहे हैं, परमानेंट तो मिल रही है ना जॉब, स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश शासन में परमानेंट जॉब तो मिल रही है ना, 12th बायोलॉजी वाली भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। और जब आप लोग ने देखा कि 24 में वैकेंसी आई, फिर अब 26 में वैकेंसी आई, कितना इंतज़ार किया आपने, 2 साल का, और जब आई तब आप अप्लाई नहीं किए, ठीक है। बाकी मैं फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है, और आपका डिसीज़न है,
आप लोग कैंडिडेट हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन है, ठीक है, आप लोग ने जो आपका ड्रीम है, तो डिसीज़न लेने का जो आपका राइट है वो भी आप ही का है। और इसमें सैलरी देखिए, सैलरी इसमें सभी पोस्ट की अलग अलग है। हर पोस्ट के नीचे डेंटल टेक्नीशियन जो है 20,000 और 2,800 रुपये, ठीक है, सभी की दी है, इसमें देख लेना। हर पोस्ट के नीचे टेक्नीशियन असिस्टेंट की है, ठीक है, तो टेक्नीशियन असिस्टेंट की है तो 20,000 1,900 रुपये। तो ऐसे ऐसे करके सबके दी हैं, देख लेना इसमें, है ना। नर्सिंग वालों की देख लीजिए, नर्सिंग वालों की 28,700 रुपये से लेकर 91,000, शुरुआती 28,000 से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो बाकी की पोस्ट का फार्मासिस्ट का देख लीजिए, फार्मासिस्ट 20,000 और 2,400, ठीक है। तो 20,000 से ऊपर 21-22, ठीक है, तो 21-22 तो बेसिक रहेगी आपकी, ठीक है। तो बाकी ग्रेड पे अलाउंसेस परमानेंट है, तो सारे आपको फैसिलिटीज़ इसमें मिलेगी। तो रात के 12 बजे तक का समय है, और पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी ये मुझे भी नहीं मालूम, ये किसी को भी नहीं मालूम। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये मुझे भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। अभी जो चीज़ लिखित में है हम उस पर बात करेंगे, वही हम इसको रियलिटी समझेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने में, ठीक है, स्टाफ नर्स, और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि 12th पास तो बिल्कुल आप लोग हैं ही बायोलॉजी सब्जेक्ट से, ठीक है, बिल्कुल हैं आप सभी लोग। बाकी नर्सिंग वाले होंगे, लैब टेक्नीशियन वाले होंगे, फार्मासिस्ट वाले होंगे, ठीक है, लेकिन 12th बायोलॉजी तो बिल्कुल आप लोग पास है ही हैं, तो बिल्कुल सभी लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। तो रात के 12 बजे तक का समय है। फीस का पेमेंट है, ठीक है, जितना लेट करेंगे उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी, सर्वर बिजी जाएगा, वेबसाइट ओपन नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर्म KYC हो रहा है, ठीक है, जब आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे आपके आधार से, ठीक है, सत्यापित होगा फॉर्म, आपके आधार की डिटेल्स, आपका आधार कार्ड का जो फोटोग्राफ है वो भी आपको आपके फॉर्म पे देखने को नज़र आएगा, ठीक है। बाकी लाइव फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, आपकी 10th की मार्कशीट, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यदि कैटेगरी वाले हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे आपके प्रोफाइल अपडेट जब आपका सेक्शन आएगा। फिर प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे, KYC कर लेंगे फॉर्म से, उसके बाद आपका जो फॉर्म ओपन होगा उसमें मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि रोजगार पंजीयन क्रमांक है, वो आपको अप्लाई उसमें फिल करना होगा। कौन से डेट को वो इशू हुआ है वो भी फिल करना होगा, कौन से ज़िले का है तो वो भी आपको फिल करना होगा, समग्र नंबर फिल करना होगा, 11 सेंटर आपको इसमें फिल करने होंगे। उसके नेक्स्ट पेज पे आपको दोस्तों लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और प्रोसेस थोड़ी हेक्टिक भी है, तो सर्वर का इशू हो सकता है, तो समय रहते आप लोग अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर लेना। और देखिए, एक जो कॉमन प्रॉब्लम आप सभी लोग जो ध्यान नहीं देते हैं, जब दुकान पे जाते हैं तो सिर्फ आप लोग यही बोलते हैं कि फॉर्म भर दीजिए, दुकान वाला संविदा से आपका फॉर्म, ठीक है, हिंदी की राइटिंग मेरी सही नहीं है, ठीक है, संविदा से आपका फॉर्म दोस्तों वो अप्लाई कर देता है, और संविदा पे मांगते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, संविदा से फॉर्म, संविदा का मतलब ये है MP गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है, ठीक है, और 5 वर्ष का अनुभव हो गया है, तभी संविदा पे आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। दुकानदार डायरेक्टली संविदा वाले को सिलेक्ट कर देता है, आपसे पूछता नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्म गलत नहीं भरवा लेना, वरना मार्क्स अच्छे ले आएंगे, मेरिट में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे और जब आप वो देखेंगे कि आपका फॉर्म संविदा से है, संविदा की सीट आपको अलॉट हुई है, और जब आप बोलेंगे मैं संविदा से हुई नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे। ऐसा हर साल होता हुआ आता है, और ये वही कैंडिडेट्स जानते हैं, ठीक है, जो इस चीज़ से भुगत चुके हैं। तो पहले से ही मैंने बता दिया, लास्ट मोमेंट पर सभी ये गलती करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और पोर्टल दिखा देता हूँ। ये इसका पोर्टल है, ठीक है, MP ऑनलाइन का। तो इसी पोर्टल के थ्रू फॉर्म अप्लाई होते हैं आपके सारे। तो ये इसका फॉर्म है ग्रुप 5 का, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, 30 मार्च, ठीक है, आज लास्ट डेट है। अप्लाई का ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये आपका पोर्टल रहेगा, इस फॉर्म को दोस्तों आपको अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है 7415543659, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ 7415543659, ठीक है।
और प्रीवियस पेपर्स चाहिए हैं किसी को ग्रुप 5 के, ठीक है, जो कि लास्ट भर्ती जो हुई थी 24 की, तो प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ओटी टेक्नीशियंस, ठीक है, और लैब अटेंडेंट जो 12th वाली आपकी पोस्ट है, ठीक है, और जो रेडियोग्राफर की पोस्ट है, ये सभी पोस्ट पे प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस पेपर्स चार्जेबल रहेंगे। सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7415543659, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं प्रीवियस पेपर्स के लिए। जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक करना। आई होप आपको जानकारी मिली होगी। और फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एक कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताना। यदि कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट से कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है, और आप मेल हैं या फीमेल हैं। पोस्ट, कैटेगरी, मेल, फीमेल, ये कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना, जिससे मालूम चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आप जैसे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने में या फिर नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसमें आप ही का फ़ायदा है। और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन तक इस अपडेट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। अभी एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपके रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर वेटिंग, सब जानकारी आपको मिलेगी। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।